क्या क्या कभी एक आवाज किसी की जान ले सकती है? भैरवपुर गांव के लिए ना, ये कोई सवाल नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है। आज हम उसी गांव के गहरे रहस्य को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी आहट मौत का पैगाम बन गई। चलिए इस डर की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है। क्या सिर्फ एक आवाज, बस एक धीमी सी दस्तक किसी को सच में दहशत में डालने के लिए काफी हो सकती है? भैरवपुर में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वहां आवाज सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे रूह में उतर जाती है। वो सिर्फ एक आवाज है ही नहीं, वो कुछ और है। तो आहट का मतलब यहां सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। नहीं, इस कहानी में आहट का मतलब है वो एहसास कि कोई अकेला नहीं है। वो एक अनदेखा साया जो ठीक किसी के पीछे खड़ा हो। एक ऐसी मौजूदगी जिसे देखा नहीं जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। और वो हमेशा पीछा करती है, चाहे कोई आवाज आए या ना आए। तो अब चलते हैं उस जगह पर जहां इस खौफ ने जन्म लिया था। भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। और उसी सन्नाटे के बीचों बीच खड़ी है वो शापित हवेली, जिसकी दीवारों में न जाने कितने ही राज दफन हैं। गांव वाले तो कहते हैं कि उस तरफ देखना भी मतलब मुसीबत को दावत देना है। देखिए, हर कहानी में एक गलती होती है ना, एक ऐसा कदम जो सब कुछ बदल देता है। यहां वो गलती रीना ने की। भूत प्रेत को बस एक वहम मानने वाली रीना एक शर्त जीतने के लिए उस हवेली में अकेली चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक कदम सदियों से सोए एक ऐसे डर को जगा देगा जिसे कभी नहीं जागना चाहिए था। हवेली के अंदर टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में दीवार पर उसे अपनी परछाई दिखी। पर एक मिनट, उसके साथ एक और परछाई थी जो उसकी नहीं थी। और फिर उसे वो आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट, कोई बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस एक पल में रीना का सारा वहम, सारा यकीन टूट गया और वो बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागी। लेकिन रीना का डर उस हवेली में खत्म नहीं हुआ। अरे वो तो बस एक शुरुआत थी। हवेली की चौखट लांघकर वो आहट अब आजाद हो चुकी थी, और अब उसका निशाना कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा भैरवपुर गांव था। उस आहट का आतंक किसी को नहीं बख्श रहा था। और देखने वाली बात यह है कि निशाना सिर्फ कोई कमजोर दिल वाले नहीं थे। एक स्टूडेंट, एक नाई, अरे यहां तक कि लॉजिक पर चलने वाला एक टीचर और कानून की रक्षा करने वाला एक पुलिस अफसर भी। सोचिए, जब डर समाज के हर पिलर को ही निशाना बनाने लगे तो भला कौन खुद को महफूज समझेगा। गांव का नाई था रघुनाथ, तालाब के किनारे से गुजर रहा था। तभी उसे वो साया दिखा। लेकिन खौफनाक सिर्फ साया नहीं था, बल्कि वो आवाज थी जिसने सीधे सीधे उसकी मौत का ऐलान कर दिया। इस धमकी ने उसे अंदर तक इतना तोड़ दिया कि वो बस पागलपन की कगार पर पहुंच गया। और फिर बारी आई अनिरुद्ध की, एक साइंस का टीचर जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। लेकिन जब एक सुनसान सड़क पर किसी अनदेखी शक्ति ने सीधे उसके कान में फुसफुसाया तो उसके सारे तर्क, सारी लॉजिक धरी की धरी रह गई। यही तो इस आहट की असली ताकत थी। ये किसी के यकीन को तोड़कर डर पैदा करती थी। और फिर तो ये खौफ गांव के हर कोने में फैल गया। मंदिर के पुजारी को दीवार पर खून से लिखा पैगाम मिला। बस ड्राइवर को अपनी खाली बस में एक ऐसी सवारी दिखी जो इंसान नहीं थी। अब ये किसी एक का डर नहीं था, पूरा गांव एक ही खौफ की जंजीर से बंध चुका था। पर डर की भी एक सीमा होती है ना? जब वो हद पार हो जाती है तो इंसान छिपने के बजाय लड़ने का फैसला करता है। भैरवपुर के लोगों ने भी अब यही किया। उन्होंने तय किया कि वो उस डर की जड़ तक पहुंचेंगे जो उस शापित हवेली की दीवारों के पीछे कहीं कैद थी। और इस लड़ाई की कमान संभाली रीना ने, जिसकी एक गलती ने ही ये सब शुरू किया था। उसके साथ जुड़े विज्ञान पर यकीन करने वाले टीचर अनिरुद्ध और कानून का रखवाला पुलिस ऑफिसर अरविंद। मकसद बस एक था, सच का पता लगाना और इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देना। उनका प्लान बहुत सीधा था, पर उतना ही खतरनाक भी। आधी रात को हवेली के दिल में उतरना, यानी कि उसके तहखाने में। गांव वालों का मानना था कि हवेली का सारा काला सच उसी तहखाने में दफन है। अब वो सच को बाहर निकालने जा रहे थे या फिर अपनी मौत को दावत देने, ये कोई नहीं जानता था। और अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां डर अपने चरम पर है।
टीम हवेली के सबसे अंधेरे, सबसे भयानक हिस्से में दाखिल होती है, ये जानने के लिए कि आखिर इस श्राप की जड़ क्या है। तहखाना एकदम ठंडा था और हवा में मौत की गंध थी। दीवारों से सीलन टपक रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी जब एक दीवार पर पड़ी तो सबकी सांसें थम गई। वहां खून से कुछ लिखा हुआ था। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। अब उन्हें समझ आया कि आहट सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं बल्कि एक जानलेवा श्राप है। जिसे भी वो सुनाई देती है उसकी मौत तय है। और जैसे ही उन्होंने वो संदेश पढ़ा, तहखाने के सबसे अंधेरे कोने से कुछ उभरा, एक धुंधला सफेद साया जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। वो शक्ति जो अब तक सिर्फ एक आहट थी, अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। और फिर उस साये ने अपनी कहानी बताई। वो हवेली की मालकिन ललिता की आत्मा थी, जिसे आज से 100 साल पहले इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया गया था। उसकी आखिरी सांसें, उसकी चीखें और उसके कदमों की छटपटाहट, वही सब मिलकर ये जानलेवा आहट बन गई थी। तो सच अब सामने था, एक बहुत ही दर्दनाक सच। लेकिन क्या सच जान लेने से श्राप खत्म हो जाता है? टीम को लगा कि शायद हो जाता है, और उन्होंने इस डर को हमेशा के लिए मिटाने की अपनी आखिरी कोशिश की। उनकी बस एक उम्मीद थी कि अगर हवेली जल जाएगी तो ललिता की आत्मा को उस कैद से मुक्ति मिल जाएगी और ये श्राप टूट जाएगा। गांव वालों ने भी मिलकर शांति के लिए पूजा की, इस उम्मीद में कि सालों से चला आ रहा ये खौफ अब खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा भी कि सब ठीक हो गया है। भैरवपुर में सालों बाद शांति लौटी। बच्चे फिर से खेलने लगे, लोग मुस्कुराने लगे। लेकिन ये शांति एक धोखा थी, क्योंकि असलियत तो कहीं ज्यादा भयानक थी। और कहानी का अंत हमें ठीक वहीं ले आता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। रीना एक रात अपने कमरे में अकेली, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट। कोई धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। और यहीं हमें इस कहानी का असली मतलब समझ आता है। वो आहट सिर्फ ललिता की आत्मा का बदला नहीं थी, वो तो बस एक शुरुआत थी। अब वो डर की एक ऐसी गूंज बन चुकी है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। एक ऐसा साया जो हमेशा हमेशा भैरवपुर का पीछा करेगा। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सुनाई न दे तो क्या इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है, या फिर डर बस खामोश हो जाता है और चुपके से हमारे पीछे चलते हुए अपनी अगली दस्तक का इंतजार करता है।